वह यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स का सबसे कठोर आदमी है। वह बिना किसी मेहनत के पूल की सतह पर बिल्कुल स्थिर तैर सकता है, जबकि उसके सामने खड़े प्रशिक्षुओं को पानी के नीचे टिके रहने के लिए डंबल पकड़ने पड़ते हैं। यह प्रशिक्षण पहले ही 30 मिनट तक चल चुका है। प्रशिक्षु धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं। एक एक करके वे हार मानने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखती। पूल से बाहर निकलने के बाद जेम्स हर प्रशिक्षु को कड़ाई से डांटता है और 30 सेकंड में फिर से शुरू करो, अपने आप को वापस पूल में झोंक दो। उसी समय एक अधीनस्थ उसके पास बुरी खबर लेकर आता है। जेम्स के पिता की एक दुर्घटना में अचानक मौत हो गई है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार ये एक शराबी ड्राइवर की वजह से हुआ हादसा था जो मौके से भाग गया। लेकिन जेम्स को यह नहीं पता ये कभी भी एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह एक बेहद सुनियोजित हत्या थी। जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ अंडरवर्ल्ड के कई लोग मौजूद हैं। असल में उसके पिता एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे, एक ऐसा आदमी जो कानून के दोनों पक्षों के बहुत सारे रहस्यों को जानता था। उनके पिता के चले जाने के बाद वे लोग स्वाभाविक रूप से सामने आने लगे। अंतिम संस्कार के बाद डिनर टेबल पर जेम्स का छोटा भाई जॉनी अचानक बोल पड़ता है। वह कहता है कि वह यहाँ अपने पिता का शोक मनाने नहीं आया है, वह उनके पिता की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने आया है, क्योंकि कुछ समय पहले जापानी माफिया पहले ही उसे ढूंढने आ चुके थे। उन्होंने उसे मारने की भी कोशिश की थी। जॉनी का मानना है कि उनके पिता की मौत कभी भी एक साधारण हादसा नहीं हो सकती। ये बहुत संभव है कि यह किसी के हितों से जुड़ी हुई है, लेकिन जेम्स को लगता है कि उसका भाई बस बेवजह परेशानी खड़ी कर रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड साफ कहता है यह एक हिट एंड रन था, इसमें गलती होने का कोई सवाल ही नहीं। दोनों भाइयों की सहमति नहीं बनती। जॉनी गुस्से में वहां से चला जाता है और खुद ही जांच करने का फैसला करता है, लेकिन गहराई से सोचने के बाद जेम्स को भी शक होने लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। इसीलिए वह केस के प्रभारी डिटेक्टिव से मिलने जाता है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। लेकिन डिटेक्टिव उसे बताता है कि यह हादसा एक गरीब और दूरदराज इलाके में हुआ था। वहाँ कोई गवाह नहीं था और न ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। जब जेम्स वहाँ से जाने ही वाला होता है तो डिटेक्टिव उसे एक गंभीर चेतावनी देता है। मैं लगभग यकीन से कह सकता हूँ कि तुम एक ऐसे भालू को छेड़ने वाले हो जो छेड़ा जाना बिल्कुल नहीं चाहता। तुम वास्तव में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा जब मैं तुमसे कहता हूँ कि वो भालू मैं ही हूँ।